एक्सरसाइज 3.4 देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स की। इसमें क्वेश्चन 1 है, हमें बताना है ट्रू और फॉल्स, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स और रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स। इसी तरीके से एच तक हम जाएंगे। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्या सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर्स हैं? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं। दूसरा, लेट अस टेक द सेकंड, सारे रोम्बसेस पैरेललोग्राम्स होते हैं। क्या ये सही है? जी हाँ, ये सही है, क्योंकि किसी भी रोम्बस में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब मैं ठीक से बना नहीं पा रहा हूं क्योंकि साइड सबके इक्वल होते हैं, बस ध्यान रखिएगा आपको। अपोजिट एंगल्स इसके इक्वल हैं, साइड ही अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं इसके, और साथ में जो डायगोनल हैं ये इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, यानी ये साइड इसकी इक्वल होगी, ये और ये दोनों मतलब बराबर, ये जो पॉइंट है इन दोनों को बराबर विभक्त करता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड आल्सो रेक्टेंगल्स। क्या ये सही है? इसका आंसर है ट्रू, क्योंकि स्क्वायर्स हैव द सेम प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस बट नॉट अ रेक्टेंगल। ठीक है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर होती है रोम्बस से, लेकिन रेक्टेंगल से नहीं। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। क्या ये सही है? देखते हैं इसे। इसका उत्तर है फॉल्स, क्योंकि जितने भी स्क्वायर्स हैं दे हैव द सेम प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। सारे स्क्वायर्स की प्रॉपर्टी वही होती है जो पैरेललोग्राम्स की होती है। अब पांचवे पे आते हैं। पांचवा कहता है कि ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। जो पतंग उड़ाते हैं यहाँ रोम्बसेस होती है। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर ये है कि फॉल्स, क्योंकि काइट्स अगर आप खुद ही देखें, अगर आप पतंग उड़ाते हैं तो उसके साइड्स मे नॉट बी, इसका हम फॉल्स लिखेंगे। फिर उसके बाद है ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्योंकि जो रोम्बसेस होते हैं उनके साइड इक्वल होते हैं और डायगोनल बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को। एफ हो गया ये। अब हम अगले पे जाते हैं जो कह रहा है कि ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम्स। ये हम देख लेते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, दोनों को एक साथ देखेंगे। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम्स और ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। तो इसका उत्तर ये है, पहला जो जी था वो तो ट्रू है, क्योंकि जो ट्रेपेजियम्स है उसमें केवल दो साइड पैरेलल होते हैं, बाकी नॉन पैरेलल साइड होते हैं। और आखिरी का आंसर ये है ट्रू, क्योंकि जितने भी स्क्वायर्स हैं उनके भी दो पैरेलल लाइंस होते हैं। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। आपको सारे क्वाड्रिलेटरल आइडेंटिफाई करने हैं जिनके चार साइड इक्वल लेंथ के। तो रोम्बस और स्क्वायर ऐसे होते हैं जिनके साइड्स, सारे साइड जो होते हैं इक्वल लेंथ के होते हैं। इसी तरीके से आपका फोर राइट एंगल्स, जहां पर आपको चार राइट एंगल मिलेंगे, तो उसके लिए आप स्क्वायर और रेक्टेंगल लेंगे। चाहे आप रेक्टेंगल लें चाहे स्क्वायर लें, दोनों ही में आपको चारों 90 डिग्री मिलेंगे, चारों 90 डिग्री मिलेंगे। स्क्वायर बनाते हैं हम यहाँ पर। अब अगला सवाल है कि एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटर। एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज रोम्बस, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। पहला है एक स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है। एक स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है यदि उसके फोर अनइक्वल लेंथ हो साइड के, तो वो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। एक स्क्वायर पैरेललोग्राम हो जाएगा तब जब उसके पास, सिंस इट कंटेन्स बोथ पेयर्स ऑफ इक्वल साइड इक्वल, यानी कि जो पेयर हैं ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। एक स्क्वायर कब रोम्बस होगा? एक स्क्वायर ऑलरेडी रोम्बस है। क्यों? क्योंकि उसके चारों साइड इक्वल हैं और डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं 90 डिग्री एक दूसरे से। रेक्टेंगल कब होगा? एक स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि सिंस हैविंग ईच एडजेसेंट एंगल एट राइट एंगल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी अपोजिट साइड तो इक्वल है और एडजेसेंट एंगल यानी कि ये और ये एंगल, ये और ये एंगल, ये और ये एंगल जो एडजेसेंट एंगल है वो राइट एंगल है और अपोजिट साइड भी इक्वल है। अब चौथा क्वेश्चन है नेम द क्वाड्रिलेटरल whose diagonals bisect each other। कौन सा है ये? एक डायगोनल अगर क्वाड्रिलेटरल का बाइसेक्ट करता है एक दूसरे से तो वो रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है या स्क्वायर है। एक क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एक दूसरे से, वो कौन से होंगे?
अगर डायगोनल्स एक क्वाड्रिलेटरल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एक दूसरे से, तो या तो रोम्बस हो सकता है या स्क्वायर हो सकता है। एक क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स बराबर हैं वो क्या हो सकते हैं? अगर डायगोनल्स इक्वल है तो वो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्यों एक रेक्टेंगल एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है? एक रेक्टेंगल एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है क्योंकि उसके वर्टेक्स रेज होते हैं, देखिए रेज हैं, और जो डायगोनल्स हैं वो अंदर हैं, डायगोनल्स लाई इनसाइड। अगर आप देखिए किसी भी आपके पॉलीगन के अगर डायगोनल्स बाहर जाने तभी हम उसको अपना दूसरे तरीके का क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, लेकिन चूंकि ये कॉन्वेक्स है अंदर रहते हैं, अगर बाहर जाने तो कॉनकेव हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये ABC आपका राइट एंगल ट्राइंगल है और मिड पॉइंट है जो B से अपोजिट है, मतलब O इज अ मिड पॉइंट ऑफ अ साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। राइट एंगल B है, इसके अपोजिट क्या है? ये AC, तो ये आपका मिड पॉइंट है। हमको एक्सप्लेन करना है why 0 is equidistant from ABC। क्यों 0 A, B और C से इक्विडिस्टेंस है? आप ये डॉटेड लाइन देख रहे हैं ताकि हम थोड़ा आंसर ठीक से जमा पाएं। हम ये डॉटेड इसलिए बना रहे हैं कि हम यहाँ पर इसको पूरा एक क्वाड्रिलेटरल में तब्दील करना चाहते हैं। दो राइट ट्राइंगल्स एक रेक्टेंगल बनाते हैं जहां पर O इक्विडिस्टेंस होता है A से, B से, C से और D से, ओके, और O इसमें मिड पॉइंट होता है, जो ये डायगोनल्स हैं ये डिसाइड करें इनका मिड पॉइंट है। क्योंकि AC और BD ये इक्वल डायगोनल्स हैं और ये इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं मिड पॉइंट पे, इसीलिए O इक्विडेंसेस है ABCD से। तो हमने ट्राइंगल को एक क्वाड्रिलेटरल यानी कि रेक्टेंगल बना के प्रूव किया कि वाई O इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ABC, क्योंकि ये D से भी। तो ये कुछ और क्वेश्चन हुए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।